तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हुआ। तो आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के बारे में, यानी कंप्लीट जानकारी के बारे में। तो आइए बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को प्यार थोड़ा दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, यानी शब्द भेद। जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स होता है शब्द भेद, जो कि आपको इंग्लिश ग्रामर का ही आपको पहला नींव है। तो अब आइए बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण में वाक्यों को सही ढंग से लिखने और बोलने के लिए शब्दों को जो कि उनके काम के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है, इन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि अंग्रेजी व्याकरण में वाक्यों को सही ढंग से लिखने और बोलने के लिए शब्दों को उनके काम के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है, इन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जो कि अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल कितने होते हैं, तो 8 प्रकार के कुल होते हैं। अब ये बात करते हैं तो 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है नाउन। तो बात करते हैं नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन उसे कहते हैं जिसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। वहीं अगर दूसरे बात में बोला जाए तो किसी भी नाम को संज्ञा बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी नाम को संज्ञा बोला जाता है। वहीं बात करते हैं उदाहरण यानी एग्जाम्पल से कैसे समझा जाए। तो ये आपको नाम का हो गया, रमन किसी व्यक्ति का हो गया, स्थान किसी स्थान का हो गया, पटना किसी वस्तु का पेन हो गया, ये आपको ईमानदारी जो कि होनेस्टी या लाभ, ये आपको भाव का हो गया। यानी संक्षेप में किसी भी नाम को नाउन बोला जाता है। जैसे आइए एग्जाम्पल से बात करते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे रमेश लाइव्स इन पटना, जो कि इसमें रमेश एक नाउन हो गया, और ये आपको पटना, जो कि ये भी आपको पटना नाउन हो गया, जो कि आपको व्यक्ति का नाम हो गया, और ये आपको उस जगह का यानी स्थान का नाम हो गया। तो नाउन आप समझे ना दोस्तों, नाउन को समझिए झटके में कि संक्षेप में किसी भी नाम को नाउन बोल दिया जाता है। अब ये बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड नंबर पार्ट है प्रोनाउन, यानी नाउन के बाद जो आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम, जो कि आपको हिंदी व्याकरण में सर्वनाम बोला जाता है और इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन बोला जाता है। तो अब ये बात करते हैं परिभाषा से, यानी प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो प्रोनाउन होता है जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, ताकि वाक्य में एक ही नाम बार बार ना दोहराना पड़े। समझे ना दोस्तों, प्रोनाउन उसे कहते हैं जो कि किसी भी संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं, जाकि प्रोनाउन वाक्य में एक ही नाम बार बार ना दोहराना पड़े। जैसे एग्जांपल है, जैसे आपको उदाहरण में पहले समझ लीजिए प्रोनाउन कौन कौन सा होता है। तो प्रोनाउन होता है आई, वी होता है प्रोनाउन, यू होता है प्रोनाउन, ही होता है प्रोनाउन, सी होता है प्रोनाउन, ईट होता है प्रोनाउन, दे होता है प्रोनाउन। दोस्तों बात करते हैं, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अगर आपको नाउन का पूरा पढ़ना है तो आगे चलकर पूरा कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से लेकर एसएससी सीजीएल 2026 पूरा का पूरा आपको इसी चैनल पर मिलेगा। वहीं बात करते हैं प्रोनाउन में, तो ये आपको दे हो गया, इट हो गया, सी हो गया, ही हो गया, यू हो गया, वी हो गया, आई हो गया। अब बात करते हैं तो ये आपको कहाँ लगेगा, तो किसी भी संज्ञा को, जो भी संज्ञा आए उसको नाम को बार बार रिपीट ना हो, उसी को यूज करने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे मानिए एग्जाम्पल है, वाक्य में जो प्रयोग हुआ है, जैसे रोहन इज ए स्टूडेंट, ही स्टडीज एवरी डे। तो आइए दोस्तों यहाँ बात करते हैं, जिससे रोहन एक स्टूडेंट है, वह प्रतिदिन पढ़ता है। तो यहाँ तो रोहन की जगह ये वाला सही है, लेकिन यहाँ पर एक आया है ही स्टडीज एवरी डे। तो ही जो कि आपको नाउन के बदले आया है, तो यहीं रोहन के बदले यहाँ पर ही लिखा हुआ है, इसी को हम प्रोनाउन बोला जाता है। जो कि यहाँ रोहन की जगह ही लिखा हुआ है और ही एक प्रोनाउन है, जो कि अगर यहाँ पर अगर हम रोहन स्टडीज एवरी डे लिखते तो ये आपको गलत हो जाता है, जो कि ये आपको एरर में यही पूछता है। अब आइए बात करते हैं, तीसरा नंबर है एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव बोला जाता है, एडजेक्टिव तो पढ़ा जाता है लेकिन एडजेक्टिव बोला जाता है। तो एडजेक्टिव मीन्स होता है क्या, हिंदी विशेषण। यहाँ दोस्तों एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। परिभाषा बात की जाए तो जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या गुण, दोष, संज्ञा, रंग या आकार प्रकट करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, रंग या आकार प्रकट करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल एडजेक्टिव का आपको कौन कौन सा एग्जांपल है, तो ये आपको गुड हो गया, जो कि आपको अच्छाई हो गया, बैड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, टॉल हो गया यानी लंबा, ब्लैक मीन्स काला, यानी 5 मीन्स 5। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं वाक्य में प्रयोग। जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे देखा जाए, जैसे ये आपको है सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये आपको यहाँ पर ये आपको जो है ना ब्यूटीफुल, यही आपको ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है।
क्यों एडजेक्टिव है? जो कि आपको नाउन की विशेषता, नाउन का या प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है, जो कि लड़की की विशेषता बता रही है कि वह सुंदर लड़की है, तो ये आपको ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। वही बात करते हैं दूसरा नंबर जो कि है आई हैव 3 बुक्स। यहाँ 3 किसके, मेरे पास है 3 बुक्स, जो कि 3 आपको ये आपको हो जाएगा एडजेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, जो कि किताबों की संख्या बता रहा है। अब आइए बात करते हैं चौथा नंबर है वर्ब, यानी चौथा नंबर कॉन्सेप्ट है वर्ब पे, जो कि ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा नंबर है वर्ब। तो वर्ब में बात करते हैं जैसे जिस शब्द से किसी काम के होने, करने या स्थिति का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस शब्द से किसी काम के होने, करने या किसी स्थिति का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे वर्ब का उदाहरण क्या होता है, तो वर्ब में होता है ईट, जैसे काम को कर रहे हैं, रीड यानी कर रहे हैं, करा रहे हैं, या आपको प्ले यानी खेलना, प्ले मीन्स खेलना, रन मीन्स कूदना, इज मीन्स है, एम आर वाज वेयर, ये सब आपको वर्ब है। अब आइए बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल में बात करते हैं वर्ब, जैसे रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी रोहन यहाँ फुटबॉल खेल रहा है, तो ये आपको इज हो गया क्या, इज, जो कि वर्ब है, इज भी वर्ब है, और प्लेइंग, तो प्लेइंग यहाँ पर ये आपको खेल रहा है, तो ये आपको खेलने का काम कर रहा है, तो ये आपको प्लेइंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब ये बात करते हैं पांचवा नंबर एडवर्ब, यानी एडवर्ब किसे कहते हैं? तो एडवर्ब किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी क्रिया यानी वर्ब, एडजेक्टिव यानी विशेषण या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ मुख्य रूप से बताता है कि काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है दोस्तों, एडवर्ब में आप 3 ही पॉइंट याद रखिएगा, काम कैसे हुआ, काम कब हुआ और काम कहाँ हुआ। तो एडवर्ब मीन्स होता है जो कि आपको किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल है स्लोली एडवर्ब होता है, वीकली एडवर्ब होता है, डेली एडवर्ब होता है, वेरी एडवर्ब होता है, फास्ट एडवर्ब होता है। अब भाई जो कि एग्जांपल से बात करते हैं, तो एग्जांपल है जैसे वाक्य में प्रयोग है द ट्रोट ट्वाइस वॉक स्लोली, जो कि ट्वाइस मीन्स होता है क्या, कछुआ, जो कि कछुआ धीरे चल रहा है यानी स्लोली, तो स्लोली ये आपको हो गया कितना, एडवर्ब, जो कि आपको नाउन का भी बता रहा है, वर्ब का भी विशेषता बता रहा है, और ये आपको एडजेक्टिव का भी विशेषता बता रहा है, जो कि एडजेक्टिव कौन सा है, ये आपको स्लोली है, तो ये आपको स्लोली हो गया क्या, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। अब ये बात करते हैं छठा नंबर है कौन सा, प्रीपोजिशन, जो कि प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है, संबंध सूचक अव्यय। अब ये बढ़ते हैं आगे प्रीपोजिशन के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, अगर हमारे पढ़ाने का शैली अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। अब ये बढ़ते हैं आगे प्रीपोजिशन चैप्टर के लिए। तो अब ये पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का परिभाषा होता है जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या वस्तुओं से प्रकट करता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, परिभाषा प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर, यानी जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या वस्तुओं से प्रकट करता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे इन हो जाता है प्रीपोजिशन, ऑन होता है प्रीपोजिशन, एट होता है प्रीपोजिशन, अंडर होता है प्रीपोजिशन, बिटवीन होता है प्रीपोजिशन, टू होता है प्रीपोजिशन, फ्रॉम होता है प्रीपोजिशन। जो कि ये आपको अगर फुल वीडियो देखना है, प्रीपोजिशन का फुल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं जैसे वाक्य में पढ़िए, तो जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, यहाँ अंडर जो कि शब्द आया है बिल्ली और टेबल के बीच का स्थान को, यानी ये आपको बिल्ली हो गया यानी नाउन हो गया, और अंडर द टेबल नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, तो ये आपको नाउन, दो नाउन के बीच संबंध बता रहा है कौन सा, अंडर। जैसे बिल्ली, बिल्ली किस पे है, तो बिल्ली आपको टेबल के अंदर है, बीच के स्थान पर है, तो यहाँ अंडर शब्द जो है ना बिल्ली और टेबल के बीच के स्थान को संबंध दिखा रहा है, उसे ही प्रीपोजिशन कहते हैं। जो कि प्रीपोजिशन में इन होता है, ऑन होता है, एट होता है, अंडर होता है, बिटवीन होता है, टू होता है, फ्रॉम होता है, अमॉन्गस्ट होता है, बहुत सारा प्रीपोजिशन होता है। अब ये बढ़ते हैं आगे कंजक्शन, यानी ये आपको कंजक्शन मीन्स होता है क्या, समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन मीन्स क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय। तो कंजक्शन का परिभाषा क्या होगा, तो दो शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों यानी फ्रेजेस या वाक्य यानी सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करे उसे कंजक्शन कहते हैं। ध्यान दो, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्द, वाक्यांश या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करे उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसे कंजक्शन का उदाहरण कौन कौन सा होता है, तो एंड होता है कंजक्शन, जो कि दो शब्दों को जोड़ रहा है, बट होता है जो कि ये भी दो शब्दों को जोड़ रहा है, और होता है जो कि ये भी दो शब्दों को जोड़ रहा है, बिकॉज जो कि ये भी दो शब्दों को जोड़ रहा है, सो जो कि ये भी दो शब्दों को जोड़ता है, ये आपको कंजक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आई, तो एग्जांपल में बात करते हैं राम एंड श्याम आर फास्ट
फ्रेंड्स, जो कि आपको दो शब्दों को जोड़ रहा है, राम और श्याम का। तो ये आपको एंड यहाँ पर क्या हो गया, ये आपको कंजक्शन हो गया। ठीक है, अब ये बढ़ते हैं आगे इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन बात करते हैं। इंटरजेक्शन मीन्स होता है क्या, विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसका एग्जाम्पल, इसका परिभाषा क्या होगा, तो जिन शब्दों से मन में अचानक उठने वाले भाव, जिन शब्दों से मन में अचानक उठने वाले भाव जैसे खुशी हो या दुख हो या आश्चर्य हो या घृणा का बोध होता है, जिन शब्दों से मन में अचानक उठने वाले भाव जैसे खुशी हो या दुख हो या आश्चर्य हो या घृणा का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जो कि इनके साथ, इंटरजेक्शन के साथ हमेशा जिस भी प्रश्न में अगर ये वाला विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाए तो समझिएगा वो इंटरजेक्शन है। जैसे एग्जाम्पल में हुर्रा, जी हाँ दोस्तों, हुर्रा, आलास, जो कि आपको यहाँ पर है विस्मयादि बोधक, ओ, जो कि ये सब आपको विस्मयादि बोधक है। जैसे एग्जाम्पल में आइए तो वाक्य में किस तरह प्रयोग है, जैसे वाव, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ पर ये आपको अगर ये वाव के बाद अगर विस्मयादि बोधक नहीं रहेगा तो समझिएगा इंटरजेक्शन नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर है तो समझिए इंटरजेक्शन है और सही है। वाव, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, वाव, वाव शब्द से यहाँ पे आश्चर्य का हो रहा है, खुशी का करना होगा यानी दुख का करना होगा तो सोरो, खुशी में वाव आ जाएगा। उसी तरह आलास हो जाएगा, वाव हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये आपको खुशी का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए आपको इंटरजेक्शन है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंप्लीट जानकारी था, जो कि आपको इंट्रोडक्शन था। अब अगर वीडियो को पूरा अगर देख लिए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब, और हो सके तो शेयर भी करना ना भूलिएगा, और काफ़ी दूर दूर तक फैले, क्योंकि इस वीडियो के बाद अब धीरे धीरे आपको नाउन का मिलेगा, प्रोनाउन का मिलेगा, इसी तरह सारे के सारे टॉपिक का एक भी कॉन्सेप्ट आपको छूटेगा नहीं। इसी वीडियो को आप पढ़कर आराम से आप SSC 2026 को क्वालिफाई कर सकते हैं। एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। जब अगर कॉन्सेप्ट ही आप पूरा कर लीजिएगा तो समझिए आपके पास एग्जाम्पल का भंडार हो जाएगा। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अन्य वीडियो में।